हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएस की दुनिया में आपका स्वागत है। तो आज इंडियन हिस्ट्री का अगला टॉपिक है, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो गाइस, आज का टॉपिक है आपका मौर्य साम्राज्य। बौद्ध धर्म के बाद हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो गाइस वीडियो अंत तक देखिएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। और गाइस, जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं वो लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि लाइक करने में कुछ नहीं जाता है आपका। गाइस, जिसका उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइस, जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, मैगस्थनीज द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या था। गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो गाइस, इसका उत्तर है इंडिका। मैगस्थनीज द्वारा रचित पुस्तक का नाम इंडिका है। तो गाइस, जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 है आपका, अशोक ने बौद्ध धर्म कब अपनाया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, मौर्य साम्राज्य का। तो आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो गाइस, इसका उत्तर है 261 ईसा पूर्व में अपनाया था, और कलिंग विजय के बाद अपनाया था, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा रक्तपात हुआ था। तो अशोक उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था और उसने इसीलिए बौद्ध धर्म को अपनाया था। गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, सांची का स्तूप किसने बनवाया। गाइस, ये आने वाले क्वेश्चंस में भी इम्पोर्टेंट माना गया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका है, तो इसका उत्तर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा। सांची का स्तूप किसने बनवाया। तो गाइस, जिसका उत्तर अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था। तो गाइस, जाते हैं इसी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, चाणक्य ने कौन से प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, आप इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो इसका उत्तर है गाइस अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने की। और चाणक्य के तो अन्य नाम भी हैं, इन्हें विष्णुगुप्त एवं कौटिल्य भी कहते हैं। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने अभिलेख खुदवाए। गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रही हूँ, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा और नोट्स में भी लिख सकते हैं आप लोग, तो आप लोग इसका उत्तर दीजिएगा। तो गाइस, इसका उत्तर है सम्राट अशोक। अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर में मैंने अशोक बताया है। तो गाइस, अशोक ने कोई एक काम तो किया नहीं था, और जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, जो प्रश्न में आपके आ सकता है प्रश्न पत्र में, तो मैं वही बता रही हूँ। इसलिए आप क्वेश्चन को ध्यान में रखिए कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। तो गाइस, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, अशोक ने किस शिलालेख में कहा था सभी मनुष्य मेरी संतान हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपको मेरी स्टडी समझ में आ रही है तो लाइक करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप स्टडी में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है ऐसे कोई क्वेश्चन है जो आप पढ़ें और वही एग्ज़ाम में फंस जाए, क्योंकि एग्ज़ाम का पेपर तो किसी ने देखा नहीं है। तो गाइस, जिसका उत्तर है पृथक शिलालेख में, यानी कि पृथक शिलालेख में कहा था सभी मनुष्य मेरी संतान हैं। तो गाइस, जाते हैं इसी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो गाइस, आपका प्रश्न है, मौर्य काल का मानक सिक्का कौन सा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस मौर्य काल का, तो आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो इसका उत्तर है पर्ण। मौर्य काल का मानक सिक्का पर्ण था। तो वे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। गाइस, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, सबसे पहले भारत आने वाला विदेशी राजदूत कौन था। गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसका उत्तर अच्छी प्रकार से दीजिएगा। सबसे पहले भारत आने वाला विदेशी राजदूत कौन था। तो गाइस, इसका उत्तर है मैगस्थनीज। ये सेल्यूकस का राजदूत था जो सबसे पहले भारत आया था। तो गाइस, जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, अशोक के अभिलेखों की लिपि क्या थी, यानी अभिलेखों की लिपि कौन सी थी। आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, मैंने एक क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट समझकर ही बनाए हैं, क्योंकि फालतू के कोई क्वेश्चन नहीं होता है, और कौन सा क्वेश्चन पेपर में फंस जाए ये भी किसी को पता नहीं होता है। तो गाइस, आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो गाइस, इसका उत्तर है ब्राह्मी लिपि, यानी ब्राह्मी लिपि जो है इसी में अशोक के अभिलेख लिखे गए हैं। तो गाइस, आप लोग उसको अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, संगम साहित्य भारत किस राज्य से जुड़ा है।
गाइज आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। संगम साहित्य भारत के किस राज्य से जुड़ा है? तो गाइज इसका उत्तर है तमिलनाडु। तमिलनाडु से संगम साहित्य जुड़ा हुआ है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्के किसने जारी किए? गाइज ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको टिक कर लीजिएगा। सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा, बाकी तो मैं आपको आंसर बताती ही हूँ। इसका उत्तर है हिंद यूनानियों ने भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम चलाए थे। तो गाइज जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। अब आप लोग सोचते होंगे मैं हर एक क्वेश्चन में आप लोगों से कहती हूँ कि आप लोग उत्तर देने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आप लोग ये नहीं जानते कि एक प्रयास क्या कर सकता है। और जब आप प्रयास करेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, मतलब आई थिंक यू कैन डू इट एवरीथिंग। तो आप लोग प्रयास करते रहिए और इसी प्रकार पढ़ाई करते रहिए। तो इसका उत्तर दीजिएगा। तो गाइस इसका उत्तर है नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है और इनकी रचना का नाम है माध्यमिक सूत्र। अच्छे से ध्यान रखिएगा कि आइंस्टीन नागार्जुन को कहते हैं और इनकी रचना जो है वो माध्यमिक सूत्र है पुस्तक का नाम। तो गए जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। शक संवत किसने तथा कब चलाया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज है। शक संवत किसने तथा कब चलाया? आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो गाइज इसका उत्तर है कनिष्क। कनिष्क ने शक संवत चलाए, कुषाण वंश के थे और 78 ईस्वी में चलाया था। और इस संवत का प्रयोग भारत सरकार द्वारा लाया जाता है प्रयोग में। तो गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट्स में लिख लीजिएगा या टिक कर लीजिएगा। जो भी जिस प्रकार आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को डिनोट करते हो वैसे कर लीजिएगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, चरक संहिता नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? कुछ लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग नहीं जानते, फिर भी पढ़ लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, तो इसका उत्तर आप लोग दीजिएगा। तो गाइज इसका उत्तर है चरक। चरक ने चरक संहिता लिखी। तो आप इससे याद भी रख सकते हो, अगर चरक संहिता आता है तो चरक नाम पहले ही है, फिर संहिता दिया हुआ है। और एक कनिष्क के राज्य वैद्य थे। किसके थे? कनिष्क के राज्य वैद्य थे। गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 पे। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने तथा कब पढ़ा था? गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो गाइज इसका उत्तर है जेम्स प्रिंसेप। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था और 1837 ईस्वी में पढ़ा था। गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप टिक कर लीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, भूमि अनुदान देने की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रही हूँ और आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास जरूर कीजिएगा और वीडियो अंत तक देखिएगा। तो गाइज इसका उत्तर आप लोग बताइएगा। तो गाइज इसका उत्तर है सातवाहनों ने भूमि अनुदान देने की प्रथा सर्वप्रथम चलाई थी। किसने? सातवाहनों ने। इससे पहले भूमि अनुदान कोई प्रथा ही नहीं थी, परंतु सातवाहनों के आने से यह प्रथा सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो गाइज जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 है आपका, सांची का स्तूप किस राज्य में है? तो गाइज इससे पहले अभी मैंने आपसे क्वेश्चन डिस्कस किया कि सांची का स्तूप किसने बनवाया। अब आता है क्वेश्चन, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। इसका उत्तर है मध्य प्रदेश में, यानी अशोक ने बनवाया था मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप। तो गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, मथुरा कला एवं गांधार कला शैलियों का विकास किसके समय हुआ? गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कला शैलियाँ भी हैं। तो आप लोग उसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। इसका उत्तर है कुषाणों ने, यानी ये जो कुषाण थे उन्होंने मथुरा कला एवं गांधार कला शैलियों का विकास किया था। और कुषाण में ये जो कनिष्क थे ये बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे, बहुत ही महान राजा थे। तो गाइस जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। संस्कृत में खुदा हुआ पहला अभिलेख कौन सा है? गाइस अभिलेख तो बहुत खुदे हुए संस्कृत में, परंतु पहला अभिलेख, तो गाइस इसका उत्तर है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। गाइस रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत में खुदा हुआ पहला अभिलेख है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। तो गाइस आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, प्राचीन भारत का सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? सबसे पुराना राजवंश बताना है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप
इसे नोट्स में भी लिख लीजिए। मतलब मैं जितना भी आपको बताती हूँ नोट्स में लिख लीजिए। ये ऐसे ही नहीं बताती हूँ, इम्पॉर्टेंट है इसीलिए बताती हूँ। तो गाइस इसका उत्तर है सातवाहन राजवंश। क्या है? सातवाहन राजवंश। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। जो मैंने आपको सारे क्वेश्चंस बताए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे प्रकार पढ़िएगा। और अगर आप लोगों को मेरी स्टडी समझ आई हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।